सो वेलकम बैक गाइस। A1 कॉमर्स जोन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो बैलेंस शीट है उसकी मेजर हेडिंग सब हेडिंग्स को कैसे याद करें, प्रॉफिट एंड लॉस में स्टेटमेंट में जो हम लोगों को सीक्वेंस गिवन है एक्सपेंस का वो कैसे याद करें। तो हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों को तो लिए थोड़ा इजी बनाया जाए, राइट। सो आज के लेक्चर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस शीट की मेजर हेडिंग्स की बात करते हैं। तो मेजर हेडिंग्स के लिए हम लोगों ने लाइन बनाई, शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यहाँ पे शोर का एस रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर होल्डर फंड को, शराबा का एस रिप्रेजेंट करता था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को, नहीं का एन रिप्रेजेंट करेगा नॉन करंट लायबिलिटी को, चलेगा का सी रिप्रेजेंट करेगा करंट लायबिलिटीज को, नहीं का एन रिप्रेजेंट करेगा नॉन करंट एसेट्स को, एंड चलेगा का सी रिप्रेजेंट करेगा करंट एसेट्स को, राइट। तो मेजर हेडिंग्स के लिए जो लाइन हो गई वो होगी शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप लोग अपनी मर्जी से भी लाइंस बना सकते हैं, जैसे सड़ी सब्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सड़ा समोसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप लोगों के ऊपर है, हम लोगों को जो इजी लगा जो कंफर्टेबल लगा हमने बना दिया। नेक्स्ट वी हैव इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। सो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हम लोगों के पास सबसे पहले जो आता है दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को याद रखने के लिए लाइन है श्री राम मंदिर। श्री का एस रिप्रेजेंट करेगा शेयर कैपिटल को, राम का आर रिप्रेजेंट करेगा रिजर्व एंड सरप्लस को, एंड मंदिर का एम रिप्रेजेंट करेगा दैट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स को। तो शेयर होल्डर्स फंड के लिए लाइन क्या हो गई, दैट इज श्री राम मंदिर। नेक्स्ट है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये मेन हेडिंग है, सब हेडिंग नहीं है, तो मेन हेडिंग्स में ये क्या हो गया, इंक्लूड हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट हम लोगों के पास है दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट लायबिलिटीज को याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे लड्डू दो ऑरेंज लो। लड्डू का एल रिप्रेजेंट करेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को, दो का डी रिप्रेजेंट करेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को, ऑरेंज का ओ रिप्रेजेंट करेगा अदर नॉन करंट लायबिलिटीज को, एंड लो का एल रिप्रेजेंट करेगा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस को। सो नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए लाइन क्या होगी, दैट इज लड्डू दो ऑरेंज लो। नेक्स्ट हम लोगों के पास है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज को याद रखने के लिए आप लाइन याद करेंगे, सोनिए तुम ओ सोनी। यहां पे सोनिए का एस रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को, तुम का टी रिप्रेजेंट करेगा ट्रेड पेएबल्स को, एंड ओ रिप्रेजेंट करता है अदर करंट लायबिलिटीज को, एंड सोनी का एस रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को, राइट। सो करंट लायबिलिटीज के लिए लाइन क्या हो गई, दैट इज सोनिए तुम ओ सोनी। नेक्स्ट हम लोगों के पास जो आता है दैट इज एसेट साइड। तो एसेट साइड को याद रखने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन्होंने कहा आप लोगों को याद रखना है, अगर तो आप नॉन करंट लायबिलिटी सॉरी नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं तो पहली हेडिंग एसेट साइड में वही है। नॉन करंट एसेट्स में हम लोग क्या करेंगे, पापी पिक इन्हें देख लो। यहां पे फर्स्ट पी रिप्रेजेंट करता है प्रॉपर्टी को, सेकंड पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट को, थर्ड ई जो हम लोगों का है, राइट, ई है वो रिप्रेजेंट करता है इक्विपमेंट को, एंड आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटेंजिबल एसेट्स को। उसके बाद पिक इन्हें का आई उठा लेंगे हम, तो क्या बन गया पी आई सी आई। यहाँ पे फर्स्ट पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, आई रिप्रेजेंट करता है इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को, एंड आई रिप्रेजेंट करता है इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हम लोगों के पास था आई हमने छोड़ दिया इन्हें में, तो नेहे देख लो। नेहे में एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को, देख में डी रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स को। उसके बाद लो का एल रिप्रेजेंट करता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को, एंड ओ रिप्रेजेंट कर रहा है अदर नॉन करंट एसेट्स को,
राइट। तो हम लोगों के पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके लिए लाइन क्या हो गई, दैट इज पापी पिक इन्हें देख लो। नेक्स्ट हम लोगों के पास आता है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स को याद करने के लिए आप लोगों के पास लाइन है, दैट इज कार इतनी तेज चलाओ सुन ओ जाओ। यहां पे कार का सी रिप्रेजेंट करेगा करंट इन्वेस्टमेंट को, इतनी का आई रिप्रेजेंट करेगा इन्वेंट्रीज को, तेज का टी रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स को, चलाओ का सी रिप्रेजेंट करेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, सुन का एस रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस को, एंड ओ जाओ में ओ रिप्रेजेंट करता है अदर करंट एसेट्स को। तो करंट एसेट्स के लिए लाइन क्या हो गई, कार इतनी तेज चलाओ सुन ओ जाओ। तो अगर आप लोगों को बैलेंस शीट याद करनी है तो 6 लाइन याद करेंगे। मेजर हेडिंग के लिए शोर शराबा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शेयर होल्डर्स फंड के लिए श्री राम मंदिर, नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए लड्डू दो ऑरेंज लो, करंट लायबिलिटीज के लिए सोनिए तुम ओ सोनी, देन एसेट्स साइड में नॉन करंट एसेट्स के लिए पापी पिक इन्हें देख लो, एंड करंट एसेट्स के लिए आप याद रखोगे कार इतनी तेज चलाओ सुन ओ जाओ। राइट गाइस, तो ये था बैलेंस शीट के बारे में। अब बात आती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, इसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, और वो लाइन क्या है, एक बच्चा अपने पापा को कहता है रोटी छोड़ो पापा चलो एक फ्रूटी दो, और उसके पापा कहते हैं तुम पहले टॉनिक पियो। अब यहाँ पे रोटी में ई हमने डाल दिया जबकि आई होना चाहिए था, राइट। ई क्यों डाला अभी आपको कंफर्म हो जाएगा। तो सबसे पहले रोटी का आर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओ अदर इनकम, टी टोटल रिवेन्यू, और ई रिप्रेजेंट करता था एक्सपेंस को। देन नेक्स्ट चलेंगे छोड़ो पापा चलो एक फ्रूटी दो, तो छोड़ो का सी रिप्रेजेंट करता था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, पापा का पी रिप्रेजेंट करेगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चलो का सी रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, एक का ई रिप्रेजेंट करेगा एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, फ्रूटी का एफ रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस कॉस्ट को, एंड डीओ में डी रिप्रेजेंट करेगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, एंड ओ रिप्रेजेंट करेगा अदर एक्सपेंस को। इसके बाद था तुम पहले टॉनिक पियो, तो जो तुम है तुम का टी रिप्रेजेंट करेगा टोटल एक्सपेंस को, पहले का पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, अगेन टॉनिक का टी रिप्रेजेंट करेगा टैक्स को, एंड पीओ का पी रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। सो अगर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट याद करनी है तो लाइन क्या हो गई, रोटी छोड़ो पापा चलो एक फ्रूटी दो, और पापा कहते हैं तुम पहले टॉनिक पियो। राइट गाइस, सो हमारे आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।